तो यहाँ पर इनको भाग्य का साथ पूरा मिलने वाला है। ऐसी कोई बात नहीं, 6 महीने तकरीबन 5 साढ़े 4-5 महीने तो आनंद से बीतेंगे आपके, ठीक है। प्रमोशन पाने का समय होगा। और जो बच्चे विद्यार्थी जीवन में हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हैं, तो वह विजयी होने की तरफ बढ़ सकते हैं। सेहत को लेकर कष्ट बनेंगे, कारण क्या है, मंगल नीच चल रहे हैं तो सेहत को लेकर कष्ट देंगे। कारण एक तो अभी नीच है, फिर बाद में यह वक्री होकर तीसरे भाव में हो जाएंगे, फिर आगे जाकर ये फिर मार्गी होंगे, सप्तम में आएंगे और फिर अष्टम में आ जाएंगे। तो इस समय में धन की इन्वेस्टमेंट है ना, आपकी घर के खर्चों में लग सकती है, कुछ एक घर की ज़रूरतें पूरी करने में लग सकती है, और सेहत की खराबियों को इस समय आप किसी तरह से क्योर करने की तरफ बढ़ेंगे और अपनी लाइफ इंश्योरेंस कराने के बारे में सोचेंगे। और हेल्थ के मामले में आप कई चीज़ों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि यह मंगल आपको यह सिखा के जाएंगे कि आप सिर्फ धन की तरफ मत भागिए, सेहत पर भी ध्यान दीजिए। तो ये तकरीबन जो समय है अभी से लेकर आप मान के चलिए कि ये आपको अगस्त तक जुलाई अगस्त तक सेहत के मामले में बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत है। और इस समय में सेहत को लेकर बिल्कुल भी लापरवाह मत होइएगा, चाहे वो छोटा बच्चा हो जिसका मकर लगन हो, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, सेहत के मामले में बिल्कुल सावधान रहिए। अगर इंश्योरेंस नहीं ली है, हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखें। अगर आपको मेडिकल चेकअप की ज़रूरत पड़ती है तो मेडिकल चेकअप लेना है, क्योंकि कारण क्या है कि यहाँ पर जब आएंगे ना मंगल, तो शनि के साथ यह षडाष्टक बना जाएंगे। शनि के साथ षडाष्टक होगा, राहु की दृष्टि में आ जाएंगे और केतु भी यहां से गोचर करके यहां पर मिलेंगे। तो यहां पर रीढ़ की हड्डी की समस्या, कई लोगों को शुगर उत्पन्न हो जाएगी, शुगर की बीमारी उत्पन्न हो जाएगी, कई लोगों को एक्सीडेंट होने की संभावना भी बनेगी और पैरों में तकलीफ आने की संभावना बनेगी, पुत्र संतान और भाइयों को कष्ट आने की संभावना बनेगी। और जो दुनियादारी में लोग आपका साथ दे रहे हैं ना, वह भी कई बार इस समय में आपको आपसे पीछे हटते हुए दिखाई देंगे। तो मंगल क्योंकि रक्त है, तो रक्त बहना इस समय में संभव रहता है, तो सावधान रहिएगा कहीं यह मंगल इस समय में यानी कि सेहत के मामले में आपको हॉस्पिटलाइज ना कर दें। तो बिल्कुल सावधान होकर चलना है। अगर किसी के लिए ज़्यादा कष्ट का समय कहा जाए ना, 2025 है सेहत के मामले में, तो वह मकर लगन वालों के लिए है। बिल्कुल आप सावधान होकर चलिए, ठीक है। बाकी मैं उपाय की चर्चा कर दूंगा। अब जो विद्यार्थी जीवन में हैं तो उनको रुकावट थोड़ी देखनी पड़ेगी, ठीक है ना, अपनी विद्या में लेकर। उसका कारण ये है, शनिदेव यहां से तीसरी दृष्टि मारेंगे तो यह ज्ञान को कहीं ना कहीं रोकते हैं। शनिदेव कभी भी किताबी ज्ञान नहीं देते। शनिदेव व्यक्ति को समय की भट्टी में जलाकर मेहनत कराकर ज्ञान देते हैं, उस हिसाब से ज्ञान मिलता है। तो किताबी ज्ञान जो होता है ना, ये किसी और ग्रह की देन है, तो वहां पर ये कुछ ना कुछ रुकावट जरूर पैदा करेंगे। तो जो विद्यार्थी जीवन में बच्चे हैं उनको थोड़े विद्या के संबंध में कष्ट आ सकते हैं। वाहन की देखभाल रखें, यहां पर वाहन को लेकर सावधान रहने की जरूरत है। जैसे मैंने कहा, दुर्घटना के योग बन रहे हैं। अब मान लीजिए कई लोगों को मैंने यहां पर एक्सपीरियंस किया है, मंगल केतु की युति यहां पर इकट्ठी होना, तो व्यक्ति तेजी से गाड़ी चलाने लग पड़ता है, या फिर उसका ड्राइविंग करते हुए पैर इस तरह से हो जाता है कि वह ब्रेक नहीं लगा पाता है ना। तो आप या ब्रेक ढीली होती है, तो अपने वाहन की सर्विस समय समय पे करवाते रहें, बिल्कुल उसकी देखभाल करें। ये मंगल के कारण होने की संभावना है, इसका कारण है मंगल के कारण और केतु के कारण। और साथ में मंगल के कारण कर्जा भी इस समय आ सकता है। देखिए, जब मंगल यहां पर आएंगे ना अगले साल 2025 में वक्री होकर, तो कई लोगों को कर्ज लेना पड़ सकता है, लेकिन वह कर्ज जल्दी उतरने की संभावना भी बढ़ जाएगी, क्योंकि गुरुदेव की ये दृष्टि है ना, ये कहीं ना कहीं दूसरे भाव को पड़ने के कारण वह कर्जा जल्दी उतरने की संभावना भी बन सकती है। तो ये फल थे
जो मिलने वाले थे मकर लगन वालों को 2025 में, अब उपाय क्या है इसको समझते हैं। सबसे पहले चने की दाल गुरुवार के दिन मंदिर में ज़रूर दें और वहाँ पर बैठे हुए पुजारी को कुछ ना कुछ दान दक्षिणा करके आएँ गुरुवार के दिन, ये बेहतर रहेगा। कुत्ते की सेवा आप कर सकते हैं, खास तौर पर मई महीने तक प्रेग्नेंट कुतिया ढूंढिए, अगर उसने पिल्ले दिए हैं तो उसकी सेवा और प्रेग्नेंट कुतिया की सेवा करिए, बाद में कुत्तों की सेवा करिए। आपके इर्द गिर्द आपके आगे पीछे अब कुत्ते एक दो घूमते हुए नजर आएंगे तो उनकी सेवा करिए। लंगर प्रसाद खाना इस समय में छोड़ दें, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। चांदी की गोली धारण कर सकते हैं सफ़ेद रंग के धागे में अपने गले में, गूगल पर सर्च कर लीजिएगा या मेरा वीडियो भी है चांदी की गोली के ऊपर, वो आप देख सकते हैं। मुफ्त का सामान इस समय नहीं लेना, आपका दिल बहुत करेगा मुफ्त की चीज़ों की तरफ आकर्षित होगा, तो इस समय में बिल्कुल सावधान रहे। किसी लंगर या भंडारे में आप राशन का हिस्सा डाल सकते हैं, उसमें जैसे कि चावल हो गए, आटा हो गया, ये सब चीज़ें आप दे सकते हैं जो राशन में काम आ जाए, तो यह बढ़िया है। और यहाँ पर काला सफ़ेद कंबल धर्म स्थान में अर्पित करना ये भी बढ़िया रहता है। जो तो सामान्य इलाके हैं जहाँ पर थोड़ी बहुत ठंड पड़ती है वहाँ पर तो कंबल चल जाता है, लेकिन जहाँ पर गर्मी पड़ती है वहाँ पर हम कंबल नहीं दे सकते, तो वहाँ पर कुत्तों की सेवा कर सकते हैं। ऐसा करना लाभदायक होता है। किसी शमशान घाट के इर्द गिर्द अगर आपको कुत्ता दिखाई दे तो उसकी सेवा करने से भी यहाँ पर लाभ मिल जाता है। आप मई महीने तक कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान किसी को भी गिफ्ट ना दें, इसका ध्यान रखिएगा। आप किसी से इलेक्ट्रॉनिक गिफ्ट ले सकते हैं, उसकी कोई भी ऐसी खास दिक्कत नहीं है। इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है जिससे कि आपका ये वर्ष 2025 आपके लिए विशेष लाभकारी बन जाए। और सारा साल तो वैसे अच्छा ही है, पैसे का फ्लो बीच में एकदम से बढ़ेगा एकदम से रुकेगा, लेकिन ओवरऑल साल पैसे के लिए अच्छा है। तो पैसा एकदम से आएगा और एकदम से बीच बीच में ब्रेक भी लगेगी, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान रख के चलें। सबसे बड़ी चीज़ है सेहत के प्रति सावधान रहें इस साल, ये ज़रूरी है। तो यह जानकारी मकर लगन 2025 का राशिफल था। यह आपको कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। अगर आप हमारे चैनल को काफ़ी लंबे समय से देख रहे हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा। आपको एक बार फिर से 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। जल्द ही मिलते हैं नई जानकारी लेकर। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ आपको माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी।